नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया था। हिंदी सब्जेक्ट में कितने नंबर का प्रश्न बनता है, व्यापम लेता है, पीएससी बनता है, सबका अलग-अलग पैटर्न होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने भाग 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बाँटा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा निकला था? सबसे प्रारंभिक चीज़ क्या निकला था? वर्ण एवं वर्णमाला। उसी का आज का लेक्चर होने वाला है, वर्ण एवं वर्णमाला। आखिर वर्ण क्या होता है एवं वर्णमाला क्या है, इसके बारे में आज हम पूरा देखेंगे। सर ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम कल की वीडियो में इसका आने वाला चीज देखने वाले हैं। तो चलिए वर्ण के बारे में जान लेते हैं, आखिर वर्ण एवं वर्णमाला क्या है। हमने कल बताया था, पिछली क्लास में हमने बताया था, जैसे माला होती है मोतियों की माला, उसी प्रकार है सर वर्णों की माला है वर्णमाला। तो सबसे पहले वर्णमाला को जानने से पहले हमें वर्ण के बारे में जानना है। तो इसको देखते हैं, आखिर वर्ण होता क्या है। ये वाला है अपना वर्ण। तो हमने देखा, क्या देखा, हमें वर्णमाला जैसे कि पहाड़ा में कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। तो उसी का पूरा डिटेल देखेंगे सर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको परिभाषित रूप में क्या कह सकते हैं, आखिर वर्ण क्या है, वर्ण क्या है एवं वर्णमाला क्या है। तो हमने वर्णमाला को तो एक लाइन में बता दिया। क्या बताया हमने? इसमें कहा कि वर्णों की माला, किसकी माला? वर्णों की माला होती है, वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है। ये अपना हो गया वर्णमाला। तो वर्णों की संख्या कितनी है? हम जानते हैं वर्णों की संख्या यहाँ पास होती है सर 52 है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 52 है। तो इसका भी वो विभाजन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ण को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, इसका कोई परिभाषा है क्या? बिल्कुल होगा सर। जब हम वर्णमाला की भी परिभाषा कर सकते हैं, वर्णों का क्या माला। तो यहाँ पर जम नहीं रहा है, तो इसको साहित्यिक भाषा में जैसे हिंदी में पढ़ते हैं सर, किस प्रकार से पढ़ते हैं वर्ण। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वर्ण की परिभाषा कर सकते हैं। वर्ण की परिभाषा आखिर क्या होती है? तो देखिए हम क्या जानते हैं, भाषा, किसकी? भाषा की। यहाँ पर देखिए सर, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? सबसे छोटी इकाई हम यहाँ पर देखे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है सर। यहाँ पर अब हो गया कंप्लीट। ये क्या हो गया? वर्ण की परिभाषा है। तो हम वर्ण की परिभाषा जान चुके हैं, आखिर वर्ण क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो भाषा को हमने पिछले क्लास में एनालाइज कर दिया सर, उसमें क्या बताया है, जैसे मन के विचारों अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या हो गया? भाषा। चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में क्या देख सकता हूं, इसमें एग्जाम्पल के रूप में मैंने देखा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करके हम क्या डाल सकते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सर, क्या भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी तिथि है यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। भाषा दिवस, हिंदी भाषा दिवस कौन सा? हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को सर। ये वाला नोट कर लीजिएगा, 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस भारत में मनाया जाता है। हमें विश्व का नहीं जानना, हमें सिर्फ भारत का जानना है, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए अपने टॉपिक में आते हैं। यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो भाषा क्या हो गई सर? मन के विचारों को, जैसे कि हमने क्या एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं सर। यहाँ पास क्या बोला, यहाँ पास हमने कुछ नाम लिया। क्या नाम लिया? चलिए हम राम ही लेते हैं, हर बार राम ही लेते हैं। राम विद्यालय, कहाँ? विद्यालय जा रहा है सर, विद्यालय जा रहा है। इस प्रकार से देखिए मैंने क्या बोला, राम विद्यालय जा रहा है, ठीक है। ये तो वाक्य हो गया। क्या बोला मैंने, क्या बोला, देखने से पता चला ये वाक्य हो गया। लेकिन अगर मैंने बताया सर, जैसे कि मैंने बताया राम विद्यालय जा रहा है, अगर मैं बता रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं ध्वनि के माध्यम से, इस प्रकार से हो गया सर, ये हमारा भाषा हो गया। जैसे कि मैं हिंदी भाषा का उपयोग करके इसको बताया, लेकिन ये है क्या? ये वाक्य है। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये वाला है सर वाक्य। कौन सा? ये राम विद्यालय जा रहा है, ये अपना क्या है? वाक्य है। हम इसको वाक्य कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वाक्य कह सकते हैं सर। ये पूरा का पूरा क्या है? वाक्य है। कौन सा वाक्य है? राम विद्यालय जा रहा है, पूरा का पूरा वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, यहाँ पर कर लेता हूँ। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा वाक्य है। ठीक है, चलिए इसको और छोटा रूप करके देखता हूँ। छोटा रूप कैसे? इसको अलग अलग कर देता हूँ सर, राम को अलग, विद्यालय को अलग, जा अलग,
रहा है अलग। तो इस प्रकार से मैंने इसका क्या किया, खंडन किया। जैसे कि राम को अलग कर दिया सर, अगर सिंगल लूंगा राम की जगह मैं क्या ले देता हूं, यहाँ पास विद्यालय को अलग से ले लिया सर, विद्यालय को अलग से लिया, जा को अलग से ले लिया, रहा को अलग से ले लिया। तो प्रत्येक सिंगल, देखिए राम प्रत्येक मतलब राम विद्यालय जा रहा है, तो सिंगल सिंगल कौन सा, सिंगल सिंगल सर ये वाला, बस ये वाला क्या कहलाता है, ये अपना शब्द कहलाता है। क्या कहलाया, ये हो गया शब्द सर। देखिए पूरा लिया तो वाक्य, और अलग अलग लिए तो शब्द, और इसको अलग कर सकता हूं क्या, देखिए राम में है र अलग है सर, माँ अलग है, ठीक है, र अलग है माँ अलग है, यहाँ पर देखिए रा अलग है माँ अलग है। इस प्रकार से देखिए र अलग है, उसमें भी मात्रा का है, तो अभी मात्रा का जिक्र नहीं करता, चलिए इसको भी अलग कर देता हूं सर, इसमें र है, उसके बाद अ की मात्रा है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से खंडित हुआ, तो यही खंडित रूप कौन सा, ये वाला खंडित रूप, ये वाला हो गया सर कौन सा वाला, यही वाला खंडित रूप क्या कहलाता है, शब्द के नीचे हो गए वर्ण, तो ये क्या कहलाया, ये हो गया सर वर्ण। इस प्रकार से वर्ण, तो वर्ण की परिभाषा हमने क्या जाना, भाषा की छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। देखिए मैं अ, ठीक है, अ को यहाँ पास अ है सर, ए वाला है अ, इसको और छोटा करूंगा और तोड़ूंगा, तो कैसे तोड़ पाऊंगा, आप तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ सकते हैं तो कमेंट में बताइए अ को और क्या तोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं तोड़ना भाई, इसको अलग ए दे, ये अलग ऐसा तोड़ दिया सर, बीच में स्पेस, ऐसा नहीं होगा, ये तो कोई शब्द ही नहीं बना सर, कोई वर्ण ही नहीं बना, तो सार्थक चीज होना चाहिए ना। ऐसे फिजूल में कुछ भी ऐसे कर दिए, अलग अलग कर दिए, टूट गया सर, हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो, ये सब एक साथ होगा। इस प्रकार से जो अ हुआ सर, हमें अ प्राप्त हुआ, आ र प्राप्त हुआ, ये वाला म प्राप्त हुआ, यही क्या है, यही है वर्ण। ठीक है, इसका विभाजन अलग अलग करेंगे, वो स्वर व्यंजन इस प्रकार से, अभी हम सिर्फ वर्ण को देख रहे हैं ना। तो वर्ण का एक नया परिभाषा क्या बन गया, वर्ण का परिभाषा एक बन गया सर, क्या बन गया, हम क्या कह सकते हैं, भाषा या ध्वनि, क्या कह सकते हैं, भाषा या ध्वनि, क्या बोले सर, यहाँ पर वहां क्या होगी, वहां की जगह हम क्या कह सकते हैं, भाषा या ध्वनि, भाषा या कह सकते हैं, इसको ध्वनि भी कह सकते हैं, का का सबसे सबसे खंडित रूप, कौन सा, सबसे खंडित रूप, या खंडित रूप वर्ण कहलाती हैं, यही तो है, वर्ण कहलाती हैं सर, ठीक है, वर्ण हो गया, वर्ण कहलाती हैं खंडित रूप, या जिसे और खंडित ना किया जा सके, हम इसको और क्या बोल सकते हैं, जिसे भाषा व ध्वनि का जिसे और खंडित ना किया जा सके, जिसे और क्या, और खंडित, खंडित मीन्स क्या होता है सर, खंडित मीन्स होता है तोड़ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तोड़ना को ही खंडन कहा जाता है। जिसको और टुकड़ों में विभाजित ना किया जा सके, जैसे कि और विभाजित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो इसी को बोलता है जिसे और खंडित या तोड़ा या तोड़ना नहीं किया जा सकता सर, खंडित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, वही क्या है सर, वही है वर्ण। इस प्रकार से वर्ण की परिभाषा बनती है। तो यहाँ पर वर्णों की माला, इसको एक लाइन में कर दे, बिल्कुल कर देते हैं सर। हम क्या करेंगे यहाँ पास, हमने तो यहाँ पास वर्ण को जाना, ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक लाइन में वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है, ये तो वर्णों की माला है, इसका भी परिभाषा कर लेते हैं सर, यहाँ पास इसकी भी परिभाषा कर देते हैं। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर जैसे हमने इसका बनाया है उसी को बना लेते हैं सर, वर्णमाला की। देखिए वर्णों की माला जब निराय, तो वर्णों का क्या होना चाहिए सर, क्रम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पास देखिए वर्णों का होना चाहिए क्रम, तभी हो जाएगा सर ये वर्णमाला, वरना वर्ण नहीं होगा। तो वर्णों का क्रम, किसका क्रम, वर्णों का क्रम होना चाहिए सर। इस प्रकार से कम हम कुछ भी नहीं ले सकते, जैसे कि मैंने क लिया, उसके बाद अ लिया, उसके बाद ग लिया, उसके बाद घ लिया, उसके बाद ग लिया, उसके बाद स ले लिया, देखिए एक क्रम है, बिल्कुल है सर। तो यहाँ पास क्रम नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से क्रम होगा, तो क्रमबद्ध होना चाहिए, इस प्रकार से वर्णों का क्रमबद्ध, कौन सा, क्रमबद्ध होना चाहिए, वर्णों का क्रमबद्ध, इसको हम क्या कह सकते हैं, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित क्रम,
इस प्रकार से सुव्यवस्थित होना चाहिए सर, हमें अच्छा लगना चाहिए, जैसे कि क ख ग घ, इस प्रकार से हिंदी जो बनाया है व्याकरण, उस प्रकार से सुव्यवस्थित करके किया है, तभी वह वर्णमाला है। जैसे कि हम माला बना रहे हैं सर, यहाँ पास कोई माला बना रहे हैं, देखिए कई मोतियों की माला, ऐसा भिन्न भिन्न अलग अलग कर, जब तक आप इसमें पिरोएंगे नहीं, धागे में पिरोएंगे नहीं, तक माला तैयार होगी क्या? नहीं होगी। आप इसको खंडित करके उधर उधर कर रहे हैं सर, वो वर्णमाला होगी क्या? नहीं होगी। तो सभी वर्णों का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित क्रम ही क्या होगा सर? ही वर्णमाला कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। इस प्रकार से क्या हो गया सर? इस प्रकार से होता है अपना एक वर्ण और वर्णमाला की परिभाषा। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका हम विभाजन करेंगे, इसको बांटेंगे। वर्णों की कितनी संख्या होती है सर? टोटल होती है 52। तो चलिए हम वर्ण को तो जान लिए, वर्णमाला को भी जान लिए, अब क्या कहेंगे? अब इसका विभाजन करेंगे। हिंदी में, हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में कितनी वर्ण होती है सर? 52 होती है। ठीक है, ये तो टोटल 52 है। अब इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है सर 52। तो अगले स्लाइड में देखते हैं वर्णों के भेद। ठीक, हम किस प्रकार से बांट सकते हैं? यहाँ पास हमने संख्या देखा सर, संख्या 52 है, तो इसको हम कैसे बांटेंगे? कैसे बांट रहे हैं सर? यहाँ पास देखिए, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसको स्वर व्यंजन की बात किए सर, हमने किसकी बात की है? यहाँ पास देखिए, हमने एक लाइन में बोला था ए वाला है सर, ए वाला है स्वर है। ठीक है, कौन सा वाला ए वाला है? स्वर। यहाँ पास जो आ है, ये है सर स्वर, और जो माँ है, क्या है सर? जो माँ है ये व्यंजन है। तो कैसे हम जाने ये स्वर हैं और व्यंजन हैं? तो इसी का तो विभाजन कर रहे हैं सर, एक स्वर का करेंगे और इसका क्या करेंगे सर? हम व्यंजन और स्वर का विभाजन करेंगे। किसके अंतर्गत? उसमें 52 को हम अलग अलग रूप में बांटेंगे, कौन स्वर है, कौन व्यंजन है सर। तो चलिए हम देखते हैं, इसी को देख लेते हैं। वर्णों के भेद हमने दो रूपों में बांटा सर, दो रूप कौन कौन सा? एक हो गया सर क्या? स्वर। ठीक है, एक हो गया स्वर, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो गया सर, यहाँ पास हम क्या करेंगे? दूसरा हो जाएगा यहाँ से व्यंजन हो गया। इस प्रकार से मैंने किसको बांटा? मैंने बांटा सर स्वर और व्यंजन को बांट लिया। अब ये स्वर होती क्या है? हमें पता है भैया 52 वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण को इसी को इंक्लूड कर दीजिए। आप सीधा कहाँ से स्टार्ट होता है? आ से होता है सर, आ ई उ, ऐसे अनार क्या, आम क्या, इमली की, इस प्रकार से होता है स्वर। और व्यंजन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? व्यंजन होता है क से, क ख ग घ ङ, इस प्रकार से पूरा ज्ञानी के ज्ञा तक हो गया सर व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पास हम बात आ गए इसकी संख्याओं पर सर, वर्ण की संख्या कितनी होती है? वर्ण की संख्या, कुल संख्या यहाँ पास कर लेंगे सर। कुल संख्या हमने क्या किया? इसकी कुल संख्या होती है 52। इस प्रकार से किसका? वर्ण के कितने भेद? दो भेद, एक स्वर और दूसरा है व्यंजन है सर। ठीक है, एक क्या हुआ? एक स्वर हो गया और दूसरा हो गया सर व्यंजन। इस प्रकार से हमने दो रूपों में इसको बांट लिया। देखिए, स्वर और दूसरा क्या हो गया? इसको हम एक ही कलर में करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, आपको एकदम समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन जरा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पास देखिए स्वर बना दिए और यहाँ पास क्या? व्यंजन बना दिए सर। तो देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब हम बात आ गए स्वरों की संख्या में। अब हम किस में आ गए? स्वरों की संख्या में। तो स्वर की संख्या कितनी होती है सर? स्वर की संख्या होती है 11। इसकी कुल संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या क्या होती है? 11 होती है सर। इस प्रकार से इसकी संख्या होगी 11। और व्यंजन की कितनी संख्या होती है सर? यहाँ पास होगी व्यंजन की कुल संख्या, यहाँ पास डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या बताइए कितनी होती है? तो व्यंजन की संख्या 33 होती है सर। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको पूछा जाता है किस प्रकार से? स्वरों की कितनी संख्या होती है सर, इसमें से कौन कौन से स्वर है, कौन कौन सा लघु स्वर है, हस्त स्वर है। इस प्रकार से देख, मैंने लघु स्वर कहा सर, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इसका भी विभाजन होगा ना? इसका स्वर का भी विभाजन होगा, बिल्कुल होगा सर। तो हम क्या बोले? 52 हो गए सर, टोटल 52 है, स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन हो गया सर 33। कंफ्यूजन थोड़ा सा होना चाहिए सर, सोचिए, मैंने 11 कहा, यहाँ पर 33 कहा, दो भागों में बांटा, हो गया सर कितना हो जाएगा? 11 प्लस क्या हो गया? 33 होता है सर 44। लेकिन टोटल कितने हैं? टोटल है भैया यहाँ पर देखिए 52 है, तो इसमें मैं घटाऊंगा ना सर, घटाऊंगा तो अभी भी मेरे पास कुछ वर्ण बचे हुए हैं। तो वर्ण कौन से हैं?
पहले घटा लेते हैं, कितना बचेगा 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। तो मेरे पास कितने हो गए? मेरे पास 8 अभी भी बचे हैं, 8 अभी भी बचे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, किसको? स्वर को लिखता हूं, उसके बाद किसको? व्यंजन को। इस प्रकार से सबसे पहले मैं जानूंगा स्वर की संख्या मैंने क्या किया, 11 कह दिया। व्यंजन की संख्या कितना? 36 कह दिया। जो बचा है उसको भी इसको लिखने के बाद करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम किसको लिख लेते हैं, यहाँ पर स्वर को लिख लेते हैं, और किसको लिखेंगे सर? व्यंजन को। इस प्रकार से मेरा स्वर और व्यंजन बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर आ, ठीक है सर, आ। इस प्रकार से देखिए आ ई, इक की ई, अनार क्या, आम क्या, इमली की, ईट की, इस प्रकार से बने हैं। आ ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद ऋषि, उसके बाद क्या होता है सर? एड़ी के, नहीं हाँ एड़ी के, उसके बाद ऐनक के, ओखलिक औ, औरत के औ। इस प्रकार से देखिए सर, मुझे फर्स्ट क्लास वाला फीलिंग आ रहा है। इस प्रकार से हमने बहुत पढ़ा है, हमें पूरा याद होना चाहिए, आ से लेकर पूरा ज्ञ तक होना चाहिए। उसके बाद होता है सर अम होता है, उसके बाद हो गया सर आहा। तो देखिए मैंने स्वरों की संख्या 11 बताया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक क्या है सर? एक, ठीक, दो, ये वाला दो, तीन, चार, पांच, छ, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कैसे हो गए सर? मैंने तो 11 बताया ना। तो ए वाला ध्यान दीजिए, ए वाला स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सर अयोगवाह। किसको बोला जाता है? दोनों चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं सर। इस प्रकार से जो अम और आहा है, क्या है सर? जो अम और आहा है वो स्वर के अंतर्गत नहीं है, ना ही व्यंजन के अंतर्गत है। तो किसके अंतर्गत है भाई? ए वाला है सर, ए वाला हो गया अयोगवाह। कौन सा वाह? अयोगवाह। देखिए ए वाला हो गया सर अयोगवाह। तो हमने इसका विभाजन भी कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर। ये वाला क्या हो गया? अयोगवाह। कौन कौन सा? अम और आहा। यहाँ पर देखिए जो अम है और जो आहा है, ये अपना हो गया अयोगवाह। तो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देंगे सर, यहाँ पर हम एक लाइन में इसको डिलीट कर देंगे और अम आहा इस प्रकार से करेंगे सर। ठीक, तो ये वाला दोनों चीज हम मिटा दिए और कहां पर चला गया? अयोगवाह में। तो इसको सबसे पहले जानेंगे, इसको भी देख लेते हैं। ये तो दोनों अयोगवाह है, लेकिन यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा है सर, ये वाले में विसर्ग लगा है। तो इसको क्या बोल दिए? इसको बोलते हैं सर विसर्ग। ठीक है, विसर्ग बोलते हैं। और जो ए हो गया टोटल स्वर्ग, ए हो गया क्या? टोटल स्वर्ग। इसके बाद हमने क्या डाला था? अम डाला था सर, अम डाला था। जस्ट स्वर के बाद क्या है? अम की मात्रा है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोल दिए सर? इसको क्या बोल दिए? अनुस्वार बोल दिए। देखिए अनुस्वार बोल दिए, इसको क्या बोले? अनुस्वार बोल दिए। ठीक है सर, ये अनुस्वार हुआ। बिल्कुल हो गया सर। अनुस्वार मतलब क्या होता है? जो जस्ट स्वर के बाद में आए, जो स्वर के बाद में जस्ट आ जाए, उसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार। तो अनुस्वार दोनों तो नहीं होंगे, जस्ट बाद ना एकदम से, जैसे कि यहाँ पर कोई खड़ा है, जस्ट बगल में कोई खड़ा है, तो जस्ट इसके बाद, उसके बाद वाला नहीं सर, जस्ट बाद वाला हो गया अनुस्वार। तो ए वाला हो गया सर अनुस्वार। ए भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ए भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है। अनुस्वार कौन सा है सर? बताइए, दोनों दे दिए रहेगा ऑप्शन में या दोनों एक साथ दे दिया रहेगा? किस प्रकार से? तो आपको सेलेक्ट करना है कि अनुस्वार क्या है। तो अम की मात्रा जो है वो अपना अनुस्वार हो गया सर। अब आते हैं यहाँ पर स्वर की संख्या कितनी है? 11 है सर। ठीक है, आ ई उ ऊ, ई सी ए ओ अम, इस प्रकार से अम आहा। यहाँ पर आ, मैंने कैसे कहा? आ। तो मैं देखिए कुछ हल्का सा बोल, उसके बाद अपने मात्रा को क्या बढ़ा दिए सर। तो आ के बाद आ किया, उसके बाद देखिए ई किया, उसके बाद ई। ठीक है, ऋषिक्री। वहां पर देखे ए ओ ओ। तो मैंने अपने जो हैं क्या स्वर को बढ़ा लिया, तो इसी को बोलते हैं छोटा स्वर और बड़ा स्वर। तो यहाँ पर एकदम छोटा बड़ा ऐसे नहीं करेंगे, हमने किसमें बांटा है इसको? हम दो भाग में। और क्या क्या देख सकते हैं सर इसमें? हम दो भाग में क्या क्या देख सकते हैं? यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं सर, छोटा स्वर।
ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड कर दूं, कर देता हूं सर। यहाँ पर समझ में आना चाहिए, हमें पढ़ने से काम है, कुछ भी बोले तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने छोटा स्वर किया सर, छोटा स्वर। हाँ, ये अभी जानने के लिए ना, यहाँ पर क्या करूंगा, बड़ा स्वर। देखिए, तो छोटा को क्या बोला जाता है, छोटा को बोला जाता है ह्रस्व। क्या बोला जाता है सर, इसको ह्रस्व बोला जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है ह्रस्व। तो छोटा स्वर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इस सिर्फ समझने के लिए जी, ये वाला छोटा स्वर बड़ा स्वर हमने जैसे कि हमारे उच्चारण के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ रहे हैं ना वर्णमाला, वही चीज तो है हमारा वर्ण पूरा है सर। देखिए 52 है, यहाँ पर 11 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे, और यहाँ पर 2 तो मैंने कंप्लीट कर दिया। 2 क्या किया, यहाँ पर मैंने कर दिया सर, 2 अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, जिसमें से अम आहा है। कौन कौन सा है सर, यहाँ पर अम है और दूसरा है आहा। जो देखिए अम वाला है अनुस्वार और आहा वाला है विसर्ग, क्योंकि बाद में क्या लगा है सर, यहाँ पर देखिए बाद में क्या लगा है, विसर्ग लगा है, इसलिए इसको विसर्ग बोलते हैं। छोटा स्वर, अब आ जाते हैं इसमें, टोटल इसको देखना है, ह्रस्व स्वर, इसको बड़ा को क्या बोलते हैं, बड़ा को बोल देते हैं सर दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर। हमें विभाजन कर रहे हैं तो पहले ह्रस्व स्वर लिए दीर्घ स्वर, ऐसा नहीं करेंगे जी, यहाँ बस करेंगे जैसे कि आ, तो छोटा के बाद बड़ा लिया सर, तो कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर छोटा आ की मात्रा है सर, क्या है, आ की मात्रा है छोटा। किसकी मात्रा है सर, आ की मात्रा क्या है, छोटा है। यहाँ पर देखिए जो है आ की मात्रा है सर छोटा, यहाँ पर आ की मात्रा छोटा है, ठीक है। उसके बाद ई की मात्रा भी छोटा है, वो तो बड़ा है, ए वाला है छोटा है सर। उसके बाद ऋषि का है छोटा ही है ना, ए वाला छोटा है। उसके बाद ए छोटा लग रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे सर, इसको देखेंगे। आप यहाँ पर एकदम से छोटा नहीं बोलेंगे, हम इसको विभाजन किस प्रकार से कर रहे हैं, छोटा कैसे, ए ओ इस प्रकार से नहीं। देखिए सबसे पहले हमने सिंगल मात्रा किया सर, आ किया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, ई किया। उसके बाद मैंने ऊ किया, और एक हो गया ऋषि सर। इस प्रकार से ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या नोट कर लेंगे सर। इसकी संख्या होती है इतना, 1 2 3 4, 4 है सर। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है आप बताइए, तो हमें पता होना चाहिए सर, ह्रस्व संख्या की संख्या 4 होती है। तो दीर्घ स्वर की भी संख्या होगी ना, तो दीर्घ स्वर की संख्या भैया यहाँ पर 11 में आप 4 घटा दिए, जो बचा वो दीर्घ है, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 7 हो गया सर दीर्घ स्वर। इतना 7 दीर्घ, लेकिन मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, क्या सर यहाँ पर देखिए ए है ओ है, ये दीर्घ कैसे हो गए, तो इससे छोटा है। भाई हमें सबसे छोटा, जिसमें हमें किसी और का उपयोग करना ही नहीं पड़े, वो क्या हो गया सर, छोटा। तो यहाँ पर देखिए जो आ है, कौन सा, जो अ की मात्रा है, यहाँ पर करता हूं सर अ की मात्रा, ये देखिए आ, ये किससे बना है, ए वाला बना है सर, यहाँ पर आ प्लस आ। इस प्रकार के आ में और एक डंडी लग गई सर, तो डंडी लग गई यहाँ पर, इस प्रकार से आ में और एक डंडी लग गई, तो 2 भाग में तोड़े सर, 2 भाग में तोड़े। ये हम क्या कह सकते हैं, जो आ की मात्रा है, किसकी मात्रा, आ की मात्रा है, वो आ और आ से मिलकर बना है सर। इस प्रकार से दोनों से मिलकर क्या बना है, आ की मात्रा बना है। इस प्रकार से दीर्घ स्वर हो गया सर। और इसमें ह्रस्व स्वर ये स्वतंत्र रूप में है भाई, ये वाला पूरा स्वतंत्र है। तो स्वर की परिभाषा में यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, देखिए हमने स्वर की परिभाषा करेंगे, सबसे पहले इसको विभाजन कर लिए, यहाँ पर देखिए क्या डाले, यहाँ पर ई वाला को यहाँ पर हो गया। अब ये बड़ा ई सर, बड़ा ई किससे बना है, 2 ई और ई से मिलकर बड़ा ई बनता है। इस प्रकार से ऊ वाला भी बना होगा सर, ऊ वाला भी बना है, तो क्या हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना है। इस प्रकार से अब देखिए यहां पर देखिए, इसको देखेंगे, यहां पर भी देखिए ए ए किससे बना है, इसका भी कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं सर, यहाँ पास कर लेते हैं इसका भी वो जान, जो ए है, उसके बाद क्या है, ए है, उसके बाद ओ है, और क्या है, औ है। देखिए सभी क्या इससे मिलकर बना है, हमें तो पता है ए वाला बड़ा है, ए वाला बना है, इसका मतलब क्या है, जो आ के साथ क्या मिलकर बना है, आ के साथ ए मिला होगा,
तभी ए बना है सर। इस प्रकार से सेम इसका भी पैटर्न आ के साथ ओ मिलकर बना है, तो क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया ओ हो गया। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन कहां पास है, यहाँ तो छोटा दिख रहा है, नहीं ए वाला भी ए, देखिए आ के साथ क्या जुड़ा है, ई जुड़ा है, तो आ के साथ इसमें जुड़ा है सर, यहाँ पर देखिए आ के साथ क्या जुड़ा है, ई जुड़ा है, तभी ए बना है। और इसमें आ के साथ क्या जुड़ा है, ऊ जुड़ा है। देखिए ओ कह रहा हूं, ओ मैं भले कह रहा हूं, लेकिन आ के साथ क्या जुड़ चुका है, ऊ जुड़ चुका है, तो इस क्या हुआ, ओ हो गया। अब देखिए हमने दो भाग में इसको भी बांट लिया सर। आ एकदम सजातीय वाला, इसमें ए तो आ सभी के साथ है, कौन सा वाला, ए सभी के साथ है, लेकिन इसके साथ ही और क्या चीज है, देखिए ए वाला जो है ये सभी के साथ जुड़ा है ना। हमने अब जाना सबसे पहले हस्त स्वर, इसमें विभाजन विभाजन कर दिए और दीर्घ स्वर, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी देखिए सर ए वाला बराबर, ए वाला इस प्रकार से बराबर है, लेकिन इसमें देखिए ए वाला अलग है, ए वाला अलग है, डिफरेंस किससे अलग है, दोनों एक साथ नहीं है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको संयुक्त स्वर बोल देते हैं सर, क्या बोलते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर बोला जाता है, दीर्घ स्वर। लेकिन यहाँ पर क्या बोल देंगे, इसको हम बोल सकते हैं सर, इसको मूल दीर्घ स्वर, क्या बोलेंगे, मूल, मूल मतलब दो, इसका और कुछ नहीं होता ना, इसका मतलब मूल मतलब वही सात्विक है, तो मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, इसका देखिए दो भाग में और विभाजन हो गया, तो हमें क्या याद रखना है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ये चारों चीज आता है और दीर्घ स्वर के अंतर्गत ये सब चीज आता है। अब आ जाते हैं सर स्वर, स्वर का परिभाषा कर लेते हैं। स्वर का परिभाषा क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, पहले व्यंजन को समझ लेते हैं, उसके बाद स्वर का हम परिभाषा कर लेंगे। तो स्वर का हो गया अंतर्गत बांट लिए सर। अब स्वर का परिभाषा यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा, इसके साथ हम क्या करेंगे, स्वर की परिभाषा के साथ साथ व्यंजन की भी परिभाषा कर लेंगे, व्यंजन की भी परिभाषा कर लेंगे। तो व्यंजन कहाँ से स्टार्ट होता है सर, व्यंजन होता है क ख ग से, तो व्यंजन क्या है, तो देखिए यहाँ पास 11 हो गया सर, यहाँ पास क्या हो गया 33, टोटल हो गया 44, बचा कितना 8, तो मेरा कितना बचा, अब मेरे पास 6 और बचा है सर। तो व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में बांटेंगे, वहां पर दिखा जाएगा अंगा, और जो उठान वाला है 2 हो गया सर। अब मेरे पास 4 और चीज है, ए वाला 2 हो गया, 4 क्या चीज है, 4 ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा सर। संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से, व्यंजन संयुक्त व्यंजन जैसे कि मिला हुआ व्यंजन रहेगा, तो इसको आप यहाँ पास नोट बस करें, क्योंकि हम आगे इसको समझा रहे हैं सर। किससे, स्वर की परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद व्यंजन की परिभाषा। तो देखिए स्वर तो ए वाला हो गया, लेकिन व्यंजन क्या है, व्यंजन को देखिए सर, यहाँ पास मैं क्या करूंगा, क है, ठीक है, और भाग में टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, एक का हो गया सर, उसके बाद आ, कैसे हुआ सर, ये अलग अलग कैसे, जैसे कि देखिए वार, गंवार, इस प्रकार से होता है सर शब्द। तो इसमें का आधा है, उसके साथ आ की मात्रा जुड़ा है, तो क्या हो गया सर, ये मात्रा जुड़ा है, तो इसका बराबर क्या हो गया, का पूरा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, स्वर ए वाला है, लेकिन यहाँ पर वर्ण तो सभी हैं, स्वर की सहायता से वर्ण को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो देखिए स्वर की सहायता से, किसकी सहायता से सर, यहाँ पर क्या डाला, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोला जाता है, बोला, या इसको क्या कह सकता हूं, लिख भी तो रहा हूं ना, तो लिखा भी डाल सकता हूं, लिखा जाता है, लिखा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं सर, स्वर की सहायता से बोला या लिखा जाता है, इसको हम व्यंजन कह सकते हैं, व्यंजन कहलाता है, ठीक है, व्यंजन कहलाता है। लेकिन देखिए आ इसमें किसी की सहायता लग रहे हैं कि नहीं, इसमें किसी की सहायता नहीं, इसमें किसी की सहायता नहीं, किसी की सहायता नहीं, मतलब स्वतंत्र है, जो वर्ण स्वतंत्र है, क्या है सर, जो वर्ण स्वतंत्र है, किस प्रकार से, स्वतंत्र वर्ण ही है, वर्ण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोला या लिखा जाता है,
बोला या लिखा जाता है। इसको हमने ऊपर समझा, उसके बाद परिभाषा बना रहे। ऐसा नहीं कर रहे कि परिभाषा पहले दी उसके बाद समझ रहे। जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग भाषा बनता है सर, उसी के अकॉर्डिंग विभाजन हुआ। देखिए छोटा है तो छोटा विभाजन, बड़ा है तो बड़ा विभाजन। उसके बाद हमने परिभाषा भी इसी से बना रहे हैं। स्वर की सहायता से बोला या लिखा जाता है व्यंजन कहलाता है। और जो क्या है सर, जो वर्ण की सहायता से, नहीं, यहाँ पास जो वर्ण स्वतंत्र रूप से है, स्वतंत्र रूप से सभी हैं, ये वाला स्वतंत्र रूप से बोला या लिखा जाता है, वो क्या कहलाएगा, स्वर कहलाता है। इस प्रकार से स्वर और क्या हो गया सर, स्वर और व्यंजन का परिभाषा यहां से बन गए। और यहाँ पास क्या हो गया, यहीं पास हमने देख लिया स्वर का विभाजन देख लिया सर, अलग से हम देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पास क्या हो गया सर, ये वाला जो है, यहाँ पास इसको क्या कर दूंगा, स्वर क्या है, स्वर का वर्गीकरण। इसका हम अलग से देखने वाले थे, लेकिन हमने यहीं पर से सबको इंक्लूड कर दिया, यहीं पर से एकदम से समझ में आ गया। स्वर का वर्गीकरण है सर, स्वर का वर्गीकरण, इसको क्या बोल सकते हैं, विभाजन है सर। किसका, स्वर का विभाजन किस प्रकार से हुआ, देखिए विभाजन दो भी प्रकार से हुआ, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। लेकिन आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, जैसे कि एक और स्वर होता है सर, जो अधिकांश बुक में दिया है, कुछ कुछ बुक में दिया है, सभी बुक में नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि एग्जामिनर इसको नहीं पूछा रहा, नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसको ज्यादातर नहीं दे रहा है सर। तो यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पास एक तीसरा स्वर हम इंक्लूड क्या कह सकते हैं, यहाँ पास हमने एक और स्वर कह सकते हैं, जैसे कि एक होता है सर प्लुत। क्या होता है, प्लुत स्वर। यहाँ पास प्लुत, देखिए कौन सा स्वर, यहाँ पास देखिए तीसरा क्या चीज होता है, इसी का विभाजन कर लेते हैं। तीसरा चीज क्या होता है, उसका विभाजन है सर, ये वाला इसका विभाजन है प्लुत स्वर। अब देखिए हर्ष स्वर, इसके हम क्या परिभाषा कह सकते हैं, जिसे देखिए, जिसे बोलने में है ना सर, यहाँ से आ कम समय लगता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। देखिए आ आ, इसके बाद इसमें और ज्यादा समय लगेगा। तो इस प्रकार से है सर, अगर बिना मात्रा के साथ है तो ह्रस्व स्वर, अगर एक मात्रा के साथ है तो दीर्घ स्वर। अगर एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, जैसे कि क्या बोलेंगे सर, जैसे कि बोलेंगे राधा, मैंने क्या बोला, राधा, इस प्रकार से हमने बोला सर, रा रा राधा हमने नहीं बोला, हमने राधा डायरेक्ट नहीं बोला, हमने क्या बोला, राधा। तो देखिए राधा, इसमें हमने क्या किया सर, रा, उसके बाद स्पेस स्पेस लिए, उसके बाद हमने बोला जैसे कि राधा, नाम में समझ नहीं आया, जैसे कि हम क्या करते हैं, ओम, ओम का उच्चारण है सर, जो ओम का उच्चारण है, इस प्रकार से ओम का जो उच्चारण है, यही है आपका प्लुत स्वर। तो एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाता, बस जानिए यहाँ पर प्लुत स्वर क्या होता है। अब देखते हैं स्वरों का, तो देख लिए परिभाषा, इसका वर्गीकरण भी देख लिए। अब आ जाते हैं हम व्यंजन में। तो व्यंजन की यहाँ पर हमने परिभाषा देख लिया सर, अब हमारा क्या बना बचा, व्यंजन का वर्गीकरण। में जो चीज हमने यहाँ पर किया है संयुक्त व्यंजन, इसको भी वहां पर करेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं व्यंजन का, किसमें, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है सर, व्यंजन की संख्या हमें होती है 33, पता है टोटल कितना है, 1 है 52, जिसमें व्यंजनों की संख्या 33 है। तो उसको जानने से पहले यहाँ पर हमने व्यंजन को, सभी चीज को लिख लेते हैं क्या सर, बिल्कुल लिख लेते हैं। तो व्यंजन पूरा तो पता है, पूरा पता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको पूरा लिखेंगे। तो कहां से स्टार्ट होगा, तो देखिए सर कहां से स्टार्ट होगा, क से होगा, ठीक, लाइन से लिख लेते हैं। क से पूरा ज्ञानी के ज्ञा तक हम पूरा लिख लेते हैं। क हो जाएगा, उसके बाद ख, उसके बाद ग, उसके बाद घ, उसके बाद अंगा, ठीक है। उसके बाद चरकी छा, छा, जा, झा, उसके बाद हो जाएगा इया। इस प्रकार से सर इससे 5-5 करके हम कंटिन्यू करेंगे। हम ऐसा ही याद किए सर, ऐसा ही याद करने का एक रीजन है, आपको रीजन बताने वाले हैं। तो देखिए क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया, उसके बाद हो जाएगा सर ता, दा, ता, उसके बाद क्या हो जाएगा ना, ठीक, ता, था, दा, धा। अब यहाँ पास देखिए कुछ भूल रहा हूँ, क ख ग घ घ च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ, और यहाँ पास ए वाला ना होगा सर। देखिए यहाँ पास गलती क्या किया, दोनों का उच्चारण सेम है, ना ना।
तो यहाँ पास ए वाला है सर। ता था, देखिए इसको एकदम अच्छे से लिखिए। यहाँ पास ता हा दा द ना, और एक हो जाएगा सर पा हा पा हा मा। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इतना गन्ने की भी आवश्यकता नहीं। पांच ऐसा है, पांच ऐसा है, पांच पंचे 25 हो गया सर। आगे देखिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पा फा मा या रा ला वा वा। क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बचा सर, हमारे पास बच गया यहाँ पास, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, या रा ला वा, उसके बाद सा वाला बचा। कौन सा वाला सा, पहले शक्कर है कितना, शक्कर है 6 किलो, तो शिष्टकोण वाला हो जाएगा सर। शक्कर है 6 किलो, बचा एक सा वाला। ठीक, तो 3 सा होता है, 3 सा होता है, उसके बाद हलवाई खा होता है। तो हम कैसे याद कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सर, शक्कर है 6 किलो, ठीक है, शक्कर है 6 किलो, बचा एक सा। तो शक्कर से, शक्कर कैसे लिखते हैं, शक्कर लिखते हैं सर, शक्कर को हम ऐसे लिखते हैं, तो शक्कर से 6, ठीक, शक्कर है 6, तो 6 षष्ठ का मतलब क्या होता है, षष्ठ का मतलब होता है 6, तो दोनों से क्रम याद होना चाहिए ना, क्रम याद हो गया। इस प्रकार से हमारे पास है कितना हो गया सर, 1 2 3 4 5 25 हो गया, इसका हो गया सर 25, 25 हो गया, कितना हुआ 25 हुआ। हम यहाँ पास कर लेते हैं, इसका 25 हो गया। उसके बाद इसका 1 2 3 4, हाँ 4 हो गया, उसके बाद और 4 हो गया। तो कुल मिलाकर यही है आपका मूल व्यंजन, यही है मूल। कितना है सर, देखिए करेंगे, 25 4 29 30 31 32 33, यही 33 है क्या, मूल, मूल व्यंजन, यही है व्यंजनों की संख्या। तो बचा कौन सा, बचा है सर संयुक्त। हमने जैसे कि बताया संयुक्त बच गए हैं सर, संयुक्त बच गए, उसको भी कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन है 4 बचे हैं सर हमारे पास, कौन सा 4 बचा है, 4 कौन कौन सा, हाँ, हम 4 संयुक्त करने से पहले इसको डिटेल कर लेते हैं, उसके बाद संयुक्त को देखेंगे सर। देखिए हमारे पास क्या बचा है, 4 संयुक्त व्यंजन बचा है, 4 संयुक्त व्यंजन, इसका मतलब जुड़ा है 7 संयुक्त व्यंजन, और दो, दो है, यहाँ पास होता है सर अम की मात्रा, इस प्रकार से एक है, और यहाँ पास क्या होता है, ए वाला ढा है, उसके नीचे बिंदी होता है, इसमें बिंदी नहीं होता, लेकिन इसमें ये पूरा इसे जोड़ेंगे सर, बिंदी। तो जो ए वाला है और ए वाला है, दो है सर, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पास इसको हटा देंगे, इसको बोला जाता है सर यहाँ पास, जो किसकी मात्रा इस प्रकार से है एक, और यहाँ पास क्या है ए वाला, देखिए नीचे में इसका बिंदी है, ठीक है, इसको बोलते हैं उच्छित वर्ण। कौन सा वर्ण, उच्छित वर्ण, उच्छित वर्ण। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है सर इससे कि उच्छित वर्ण इनमें से कौन कौन सा है, ठीक है, उच्छित वर्ण इनमें से कौन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों चीज क्या है, उच्छित वर्ण है और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। तो ये सब चीज क्या है सर, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दिए, चलिए इसको हटा देते हैं, ये हमारा कोई काम का नहीं। कौन सा वाला, ये वाला बिल्कुल काम का नहीं, हमारे पास सिर्फ ना वाला हो गया सर। कौन सा वाला हो गया, ना वाला हो गया। यहाँ पास हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमारा हो गया, ठीक, जो दिखना व्हाइट वाला दिख रहा है, इसका विभाजन कैसे किया, 25 क्या है, जो 25 दिख रहा है सर, ये 25 जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। इसका बोलने का भी कारण है, देखिए का थोड़ा स्पर्श हो रहा है, इस प्रकार से क ख ग घ ङ, इसको हम डिटेल में और देखेंगे। सबसे पहले इसका विभाजन ही जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट संख्या पूछा है। तो स्पर्श क्या होता है सर, सॉरी यहाँ पास स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 25, 25, ठीक, 25 है स्पर्शी व्यंजन। यहाँ पास देखिए या र ल व, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सर अंतस्थ, किस क्या बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ ये वाला व्यंजन। इस प्रकार से अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, इसकी भी संख्या हो गई सर 4, 1 2 3 4। इसको क्या बोलते हैं, इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं, उष्म व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी 4। अब देखिए स कर रहा हूं तो उष्मा बाहर हो रही, इसलिए इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ, य
र ल वा। तो मैं अंदर से आवाज आ रही है उसके लिए बोलते हैं इसको अंतस्थ। और इसमें स्पर्श। देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने पा देखिए होंठ टच हुआ सर, चा चा, इस प्रकार से कुछ न कुछ स्पर्श हो रहा है, इसलिए हो गया स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और विषम व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई सर। अब देखिए इसका विभाजन किस प्रकार से करेंगे, चलिए इसको कॉलम के रूप में दे देते हैं। कॉलम के रूप में क्या दिए हमने, इसको 1 2 3 4 5 भाग में बांटा है सर। इसको हम किसको बांट रहे हैं, 5 भाग में बांट रहे हैं ना, 5 भाग में बांट रहे हैं, तो इसका इसका करेंगे सर, इसका विभाजन कर लेते हैं। तो देखिए हम चलिए इसको टेबल के रूप में कर लेते हैं। कहाँ पास करेंगे, यहाँ पास हम शेप ले लेते हैं सर। हमारा काम कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, यहाँ तक का हमारा काम है। देखिए ए ए वाला इन सब का तो विभाजन कर ले, इसको सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको फर्स्ट मानिए, इसको बाद इसको सेकंड मानिए, इसके बाद थर्ड, इस प्रकार से फोर्थ, और ये हो गया पांचवा सर। देखिए ए वाला कौन सा है, क वर्ग है। ए वाला हो गया सर क वर्ग, क वर्ग। ए वाला च वर्ग। अब ये वर्ग क्या है, यही सामने का वर्ण लेकर हम इसको क्या कर दिए, क वर्ग च वर्ग, इसमें हम क वर्ग कर दिए सर। हमें व्यंजन पूरा याद है तो हमने कर दिया सर, लेकिन हमें व्यंजन याद नहीं है भाई, व्यंजन याद नहीं, इतना सारा है लाइन से याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास हमारा एक ट्रिक बन जाएगा सर। ट्रिक क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, कचट, कचट, उसके बाद तप, क्या हो जाएगा, कचट तप। इस प्रकार से कचट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। आपका जैसे मन करे याद कर लीजिए सर। देखिए ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए सर। अब देखिए हमने इसको क्या बोला, प्रथम अक्षर का, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ, इसमें पंचमाक्षर, पांचवा क्या बोले, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये वाला जो है ये पंचम अक्षर है सर, पांचवा अक्षर है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसका संधि करेंगे। देखिए पंचम धन अक्षर, संधि टॉपिक में तो करेंगे ना, तो इसको संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। अभी विकल्प में दिया रहेगा सर, इनमें से पंचमाक्षर कौन सा है, तो बता देंगे आराम से। जो ए है पांचों दिख रहा है, ए वाला, इसी को पंचमाक्षर कह देते हैं सर। देखिए न, न, म, तो नाक से इसका उच्चारण हो रहा है ना, हम बोल रहे हैं सर। देखिए न, तो हमारा नाक का उपयोग हो रहा है, न, म, क, क किए तो कर्ण का उपयोग हुआ, जबकि हमने ना किया तो नाक का उपयोग हुआ सर। तो इसके उच्चारण में किसका प्रयोग होता है सर, इसके उच्चारण में हो गया उपयोग, उच्चारण में किसका प्रयोग हो गया, उच्चारण में नाक का क्या होता है सर, नाक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, नाक का। तो हमारा क्या दिया रहेगा प्रश्न, क्या दिया रहेगा सर, प्रश्न दिया रहेगा पंचमाक्षर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाक का प्रयोग किया जाता है सर। नाक के प्रयोग की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है, तो नाक, तो इसको क्या बोल देते हैं, नाक का प्रयोग किया जाता है। भाई नाक का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए कोई शब्द दिया रहेगा, बिल्कुल दिया रहेगा सर। इसको हम क्या बोल देंगे, नासिक वर्ण, नासिक वर्ण, या इसी को क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण। दोनों का मतलब सेम है ना, ये दोनों का मतलब सेम है, अनुनासिक या अनुनासिक। इस प्रकार से होता है सर अपना कौन सा व्यंजन का, क ख ग घ ङ विभाजन हो गया स्पर्श व्यंजन का। अब हो गया अंतस्थ व्यंजन का, अब हो गया ऊष्म व्यंजन का। हम क्या बचे, हमारे पास चार और चीज क्या बचा है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या हो जाएगा सर, ज्ञानी का ज्ञा, ठीक है। एक हो गया सर ज्ञानी का ज्ञा, लास्ट वाला, उसके पहले क्या है त्रा, उसके बाद छह वाला, ठीक। इस प्रकार से हम सीधा याद नहीं आता तो पीछे से कर लेते हैं। भाई हमें ABCD आता है, एक्स वाई जेड या जेड एक्स वाई एक्स, ऐसा करेंगे। सेम वैसे पैटर्न पर इसको याद करिए। क्षेत्र सर, क्षेत्र से इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसका संयुक्त व्यंजन है तो कहीं ना कहीं दो वर्ण से मिलकर बना है। तो वर्ण क्या क्या होंगे इसको हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आप इसका विभाजन देख लिए। एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से पूछता है उसको देख लेते हैं। और इसके अलावा एक और क्या बचा है सर, एक और बचा है, हाँ हो गया, नहीं ये वाला हो गया सर। चलिए एक हमारे हमें याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताएंगे, याद आएगा तो हम इसको कर देंगे। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है संयुक्त
व्यंजन। ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा यहाँ पास। हाँ सर, ठीक, आप इसका जवाब दे देंगे। चलिए अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे सर इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन हमें कौन एग्जामिनर हमें पूछता है, इसको देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये तो कॉमन है सर। स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 है। व्यंजन की संख्या 33, तो 33 का विभाजन किए स्पर्शी व्यंजन। स्वर का तो विभाजन कर लिए, आप किसका विभाजन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सर स्पर्शी व्यंजन का। ठीक, स्पर्शी व्यंजन का 25 हो गया सर। अंतस्थ व्यंजन का कितना, भाई अंतस्थ व्यंजन का होता है 4। ठीक, इस प्रकार से हो गया सर 4। अब यहाँ पर ऊष्म व्यंजन स, देखिए शक्कर है 6 किलो। इस प्रकार से स से स और हा ये हो गया उष्मा का हो रहा है, तो उष्मा व्यंजन सा इसमें 6 ज्ञ। ठीक है, ये आपके लिए, चलिए हमें भी याद नहीं आ रहा है तो यहाँ आपके लिए, हम दोनों के लिए ये हो गया सर होमवर्क। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, देखिए हम जितना पढ़े उसको एक बार रिपीट किए हैं सर, उसके बाद हम जो भी बनाने वाले हैं इसी के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहे हैं, देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। भाई हमने वर्णमाला पूरा पढ़ चुका है सर। वर्णमाला में हमने क्या क्या देखा है सर, वर्णमाला, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, इसकी कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या होती है सर इसकी 52 होती है। ठीक है, 52 होती है। इस प्रकार से 52 वर्णमाला में। इसका विभाजन किए सर, इसका विभाजन कर दिए दो भाग में। एक भाग में हमने स्वर को लिया, दूसरे भाग में हमने व्यंजन को ले लिया सर। किसको लिया, व्यंजन को लिया। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या 11 सर, इसका है 33। और जो बचा है उसका भी अलग से विभाजन कर ले, इसी में इंक्लूड। तो हमें पूछा क्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। इतना इंपॉर्टेंट है सर, छात्रावास अधीक्षक 2014 में भी पूछा है, पहला बात। दूसरा बात पूछा है सीजी व्यापम 2015 में, रिपीटेड क्वेश्चन। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें अगर एक बार भी अच्छे से पढ़ लिए सर, सिर्फ एक बार अच्छा से पढ़ लिए तो हम पढ़ाने वाले हैं सर, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले। देखिए पटवारी 2022, भाई इसमें संख्या पूछेगा, संख्या पूछेगा, संख्या बदल जाएगा क्या, नहीं, हमें किसकी वर्णमाला में स्वरों की संख्या सर 11 है। एक बाद में 11 डाल दिए, बिल्कुल डाल दिए सर 11। इसके अलावा नया क्वेश्चन क्या बोलेगा, नया क्वेश्चन बोला व्यंजनों की संख्या बताइए। भाई संख्या वाला चीज है तो पूछेगा व्यंजन की संख्या। इस बार कितना बार पूछेगा, 3 बार पूछेगा, 4 बार और पूछ सकता है सर। तो हिंदी क्या है, यहाँ पास नोट कीजिए क्या है, हिंदी का ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा, अगर आप पूरा विकल्प वाला बना लेंगे किसका, पुराने एग्जाम का, पुराने एग्जाम का जितना भी है, ज्यादातर 90 से क्या है, 90 से 95% क्वेश्चन पूरा रिपीटेड होता है। जैसे पूरा क्वेश्चन बनाएंगे रिपीटेड होगा सर। तो सबसे पहले संख्या जानना पड़ेगा, इसका विभाजन के उसको जान लिए, इसके अंतर्गत भी जान लिए। इसके अंतर्गत क्या जाने सर, इसमें हमने दो भाग में और बांटा, इसको दो भाग में और बांटा, इसको भी स्पर्शी बांटा सर 25। इसके बाद क्या बांटा, अंतस्थ 4, और इसमें भी बांट दिया सर 4। टोटल कितने हो गए, उसमें 25 हो गए। लेकिन संयुक्त की संख्या क्या है, संयुक्त की संख्या 4, इसमें 2 है सर उच्छित वर्ण, तो उच्छित वर्ण उससे भी पूछा जाता है। बस इतना ही इसमें जानना है। ठीक है, इसमें क्या देखे, 4 देखे सर, उसके बाद हमने 7 देखा, 4 7 11। इस प्रकार से बनता है सर पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए सहायक सम परीक्षक 2014 का क्वेश्चन है सर, रिपीटेड करेगा। सभी क्वेश्चन हिंदी का रिपीटेड है सर। मैथ सर रीजनिंग का उसमें तो नंबर अंक या कुछ पैटर्न बदल देता है, इसमें क्या बदलेगा भाई, सिलेबस तो वही रहेगा ना सभी का, और हमें पढ़ना है वर्ण एवं वर्णमाला। इसमें देखिए निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर, हमने स्वर को बांटा है सर, स्वर को हमने दो भाग में बांटा है, दो भाग में बांटा है सर। कितना, हमने दो भाग में बांटा है, हमने दो भाग में बांटा है। कौन कौन सा, एक छोटा, उसी को क्या बोले, ह्रस्व स्वर, और दूसरा क्या है सर, दूसरा है दीर्घ स्वर। इस प्रकार से जितना अंदर तक बांटेगा उतना अंदर तक हम बांट सकते हैं सर। हमें किसका काम है, हमें काम है ह्रस्व स्वर का। हमें पता है आ की पूरा 11 होते हैं सर, टोटल संख्या 11 होते हैं, हम पूरा इसको लिख चुके हैं। हमें पता है क्या छोटा वाला है सर, आ वाला है। देखिए
बड़ा वाला है, इसमें आ जाएगा। और वो वाला, वो ए भी बड़ा है सर, और ए वाला भी तो और बड़ा है, ठीक है, ए वाला तो और बड़ा है। इस प्रकार से ह्रस्व स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। एक लाइन में बना लिए। तो यहाँ पर और क्या करेंगे, यहाँ पर आप याद कर लेंगे ई, उ और ऋषि है सर, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। और जो बचा, जैसे कि आ हो गया सर, आ के बाद इसको क्रम से आप लिख कर आराम से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है सर। आ हो गया, उसके बाद आ ई, उसके बाद उ ऋषि हो गया सर, ये छोटा वाला बड़ा हो गया। और क्या होगा, ए और हो जाएगा सर ओ, और नहीं आ हो जाएगा। अब दो चीज और याद आता है, अम और एक होता है सर आहा। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अनुस्वार करेंगे, और ये वाला हो जाएगा सर, इसमें हम क्या देखें, अनुस्वार, क्योंकि डायरेक्ट पूछा भाई, अनुस्वार पूछा है, विसर्ग पूछा है, तो ये जो दोनों चीज एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है। अनुस्वार कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर ह्रस्व सर कौन सा पूछा है, वहां पर अनुस्वार पूछ देगा। और ये हो गया सर विसर्ग। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर बोला जाता है अयोगवाह। क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ठीक है सर, तो अयोगवाह की संख्या कितनी, दो। यहाँ पर संख्या भी कर लेंगे, संख्या भी अभी तक तो नहीं पूछा है, इसमें ह्रस्व स्वर की संख्या पूछा है ना, एक बार पूछा है इसका एग्जाम में, तो ए वाला इंपॉर्टेंट है सर, भाई ए वाला पूछ लिया है, तो इसका भी पूछ लेगा, किसका सर, इसका पूछ लिया है, तो इसका भी संख्या पूछ लेगा, बिल्कुल पूछेगा सर। इसकी संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन सर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए हमने वर्णों की माला, वर्णमाला एकदम परिभाषा से क्वेश्चन पूछा है भाई, सीजी व्यापम 2013 में एकदम परिभाषा से पूछा है, तो हमें क्या पता है, वर्णों की माला, हमें क्या आना चाहिए, वर्णमाला का मतलब क्या होता है, वर्णमाला का मतलब सर यहाँ पास, वर्णमाला बोले तो वर्णों का समूह। देखिए वर्ण, वर्णों की माला, इस प्रकार से वर्णों की माला हुई हो गई वर्णमाला। तो यहाँ पर देखिए शब्द समूह को होगा नहीं सर, शब्द तो होता है नहीं, शब्द हम इसमें पढ़े ही नहीं, अभी तक हमने शब्द का जिक्र ही नहीं किया है सर। हमने वर्ण में कहा बोला भाई, कहां पर शब्द है, तो शब्द वाला, ये शब्द वाला, ये शब्द वाला, दोनों तो ऑप्शन में खत्म एक लाइन में। अब देखिए वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं क्या। अभी संकलन क्या है सर, इसको भी देख लीजिए, वर्णों का संकलन, संकलन क्या होता है भाई, दो चीज होता है हिंदी में, दो चीज यहाँ पास आप नोट कर सकते हैं। दो चीज कौन कौन सा सर, एक होता है क्या, एक होता है संकलन, ठीक है, एक होता है संकलन, कौन सा, एक हमने क्या देखा सर, यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक होता है संकलन, ठीक, और दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है लिखना, दूसरा होता है लिखना, इस प्रकार से हो जाएगा सर। ठीक, ये हो गया संकलन और लिखना, इन दोनों में अंतर क्या है भाई, लिखना मतलब जैसे कि, चलिए ये लिखना की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसमें खोज, खोज करता है, खोज किए सर, ठीक, खोज और संकलन करता में हल्का सा डिफरेंस है। अगर कुछ चीज नहीं है, अगर कुछ चीज नहीं है, हम आविष्कार करें, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये आविष्कार है सर, इसको बना रहे हैं। लेकिन संकलन क्या है, अब देखिए हमने कोई किताब लिखा, हम यहाँ पास हमने क्या लिखा था, लिखना बोल दिए थे, बिल्कुल वो भी सही है, यहाँ पास कंफ्यूज नहीं है। हमने क्या बोला, मैंने क्या लिख दिया सर, मैंने क्या लिखा, कुछ चीज लिखा, बिल्कुल लिखा सर। मैं कुछ बुक लिख रहा हूं, जैसे कि कुछ भी इतिहासकार लिख दिए, भारत का इतिहास, भारत का आधुनिक आधुनिक इतिहास, इस प्रकार से इसने पुस्तक लिखा सर, पुस्तक लिखा, ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया सर लिखना, और ये अपना आविष्कार क्या हो गया, जैसे कि क्या, कुछ भी चीज का आविष्कार है। लेकिन संकलन क्या है, उसको जमा कर रखना, ठीक है, उसको संकलित करना सिंगल सिंगल। तो यहाँ पर ये वाला भी, चलिए यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन आगे ऑप्शन में भी तो बढ़िए, आगे ऑप्शन क्या कहता है, वर्णों के क्रम समूह को संकलन बोले तो सभी को एक साथ ला देना। जैसे कि क्या बोले सर, संकलन में सभी को एक साथ ला देना, तो ये हो गया सर अपना एक किताब हो गया, कुछ भी हो गया, हमने यहाँ पर ला दिया सर का, उसके बाद गया, उसके बाद क्या हो गया सर, कुछ भी ला दिया है ना, उसके बाद घा, आ, उसके बाद हो गया सर ई, उसके बाद हो गया ऋषि, इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं है,
सिर्फ हम सबको संकलित कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं, वही क्या चीज है, संकलन। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है ना, सभी कुछ ऊपर नीचे हो गया सर, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे सब चीज है। जमा है क्या, नहीं जमा, तो ये वाला तो होगा नहीं सर। संकलन है, संकलन है लेकिन जमा नहीं है, तो जमा नहीं है तो ये हो गया सर गलत। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, इसको भी आंख बंद करके डाल लेंगे, लेकिन समझिए यहाँ पास वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं सर। बिल्कुल सही जवाब है। हमने इसके साथ क्या देखा था, दूसरा चीज हमने क्या देखा था, वर्णों का क्या होना चाहिए सर, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध समूह। इसके स्थान पर क्या दे सकता है क्रमबद्ध की जगह, सुव्यवस्थित। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, सुव्यवस्थित, ये क्या है, वर्णमाला है सर। ठीक, परिभाषा से एकदम क्लियर, हमने पूरा चीज देखा। तो हमारा ये प्रकार के कौन सा, इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कहता है, आगे देखिए, पंचम, इसको एक साथ दे दिया ना, पंचम और अक्षर, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, इसका अगर हम संधि विच्छेद करना चाहें, जैसे कि क्या है सर, पंचमाक्षर, संधि वाले में हम इसको देख लेंगे, ठीक है। पंचमाक्षर, तो पंचम द क्या हो जाएगा, इसका संधि करेंगे, संधि विच्छेद, पंचम अक्षर, पंचमाक्षर। इस प्रकार से संधि वाले चैप्टर में इसको देखेंगे ना अलग अलग। लेकिन यहाँ पर देखें, एएसआई मेंस, एएसआई जो मेंस है वो 2012-11 में हुआ था सर, 11-12 में। इस प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन है, बोलता है पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। यही हमने पंचम अक्षर देखा, कहां पर देखा सर, यहाँ पर हमने एकदम डिटेल से देखा पंचम अक्षर। इसमें देखिए, पहला, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जो पांचों हैं, पांचों हैं वही है पंचम अक्षर। जैसे कि प्रथमाक्षर ऐसे पूछेगा, ज्यादातर नहीं पूछता, ज्यादातर इसी को भी पूछता जाता है, पंचमाक्षर कौन सा है, कौन सा नहीं है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पास हो गया सर उच्चारण। हमने दूसरा चीज क्या देख, नाक से होता है, भाई वहां पास याद नहीं आ रहा है तो आप सभी चीज का उच्चारण कर लीजिए ना, कंठ हो गया सर। ठीक, इस प्रकार से मेरा होंठ का उपयोग हो रहा है, तो चारों स्थान सभी का देखेंगे। हम आज कह रहे हैं इतना ही बनाए हैं सर, इसमें हमारा नाक का उच्चारण होगा, माँ, माँ, नाक का उपयोग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, नाक का उपयोग हुआ, तो यहाँ पास पंचमाक्षर में हमारा नाक का उपयोग हुआ, ऊंट का प्रयोग, पा, पा। इस प्रकार से जो प वाला है, प वाला पूरा वर्ग होगा, ओश वाला होगा सर, तालु वाला देख लेंगे, दंत वाला देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वाला चौथा क्वेश्चन एकदम क्लियर सर। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। देखिए 4 कथन गलत होंगे भाई, आपको पता है, हिंदी पूरा पढ़ चुके हैं, 2017 का क्वेश्चन है। अगर आपने पूरा डिटेल पढ़ा है जितना अभी क्लास के, आपका क्वेश्चन एकदम बनेगा सर, फटाफट बनेगा। देखिए देवनागरी लिपि, हाँ हिंदी की भाषा कर रहा है ना, तो हिंदी की भाषा क्या है, देवनागरी लिपि है सर। लिपि पूछेगा तो देवनागरी, हाँ ये हमारा भी काम करें। हम ऑप्शन में आते हैं, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 होती है। देखिए मैंने 52 मुंह से एकदम फ्लो फ्लो से निकल गया, जबकि यहाँ से 50 है, हम एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसकी संख्या 52 होती है, बचपन से पढ़ते आए ऐसा, ये होती है 52। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में आते हैं, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, बिल्कुल गलत है। वर्ण क्या होता है सर, व्यंजन का उच्चारण स्वर के माध्यम से होता है, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं, स्वर के माध्यम से होता है। या हम क्या कह सकते हैं, जो व्यंजन है इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, स्वर कर सकते हैं सर। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, पहला चीज, ठीक है। और व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया सर, यहाँ पर स्वर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्वर की संख्या, देखिए संख्या की बात हो गई, हमें संख्या पता होगा तभी तो बता पाएंगे ना। स्वर की संख्या यहाँ पास 11 है, व्यंजन की संख्या कितनी है, 13। बोलते क्या है, स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक होती है, ठीक। स्वर की संख्या 11, अब देखिए 11 जो है 13 नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पास क्या है, 33 है, यहाँ पास हो गया 33। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। तो देखिए 11 जो है 33 से अधिक है, नहीं है सर, 11 तो 33 से कम है। ठीक है भाई, हमें संख्या पता है, हम कर दिए, यहाँ पास कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। ठीक, आखिर देखिए
स्वर ध्वनियां व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है सर। जो स्वर है, यही तो बोला है ना ऊपर में, जो व्यंजन का उच्चारण किसके माध्यम से होता है, सहायता किसका लेता है, स्वर का। वही चीज तो बोला है, स्वर ध्वनियां व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही होते हैं सर। इस प्रकार से आज का पूरा डिटेल पढ़ते हैं। कल हम क्या देखेंगे, इसका कल हम देखेंगे आगे उच्चारण स्थान, किस प्रकार से उच्चारण स्थान, हल्का इसको देख लेते हैं अभी, उसके बाद कल हम पूरा डिटेल में देखेंगे इसका उच्चारण स्थान। जैसे कि मैंने कोई शब्द किया सर, जितना भी आज पढ़ रहे हैं टोटल शब्द पे आधारित है, हम जानने के लिए, भाषा के लिए, उपयोग के लिए है, तो इतना हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास, चलिए हमारे पास हम एक दो शब्द लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं करेंगे सर क्योंकि आज का एकदम बेसिक है। तो इसके लिए हमने क्या क्या शब्द लिया, हमने एक शब्द लिया, चलिए यहाँ पास मैं शब्द लेता हूं, क्या शब्द लिया सर, चंदन। चंदन, इस प्रकार से मैंने चंदन शब्द लिया। कौन सा शब्द ले लिया, मैं देख रहा हूं यहाँ पास, मैं देख रहा हूं सर यहाँ पास, क्या देख रहा हूं, उच्चारण। उच्चारण देख रहा हूं, उच्चारण स्थान, और उच्चारण किस प्रकार से होता है इसको देख रहा हूं। मैंने पहला शब्द क्या लिया, चंदन लिया, ठीक है, चंदन लिया। दूसरा शब्द मैंने क्या लिया, यहाँ पास मैं ले लेता हूं, यहाँ पास मैंने कंठ ले लिया सर। इस प्रकार से दो ही शब्द का करके आज के लिए देखते हैं सर। तो यहाँ पास देखिए, चंदन है, क्या है, जो चंदन है, ये वाला चंदन, हम क्या बोल रहे हैं, चंदन, इस प्रकार से चंदन, इस प्रकार से हमने बोला, लेकिन इसमें कंठ है, देखिए कंठ, हमने कंठ ऐसा टाइप के नहीं बोला, हमने कंठ बोला, तो ये ना कहां से आया सर, इसका उच्चारण कैसे हुआ, देखिए बीच वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है वो कैसे आ रहा है, तो यही से आ रहा है सर। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पंचमाक्षर है। तो भाई यहां से वो वाला क्यों नहीं आया, ये वाला ही क्यों आया, भाई यहाँ पर देखिए जो शब्द के बाद है, दोनों में तो वही बिंदी है ना सर, दोनों में वही बिंदी है, तो अंतर किस बात का है, अंतर भाई इसके बाद का है, ये वाला शब्द। अगर कोई शब्द के बाद है, जैसे कि मात्राएं सर, ऊपर में मात्राएं, उसके बाद क्या है, द है, यहाँ पास द है, यहाँ पास क्या है, ना है, इस प्रकार से दो चीजें। तो द वाला देखिए सर, द किसमें आता है, द यहाँ पास किसमें आया, यहाँ पास द दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या, हाँ द था, द, देखिए द अगर उसमें है तो मेरा पंचम अक्षर कौन सा आ जाएगा, इसका उच्चारण ना किया सर। देखिए द है तो मैंने ना किया, द है तो मैं ना उच्चारण किया, मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा भले ऐसा ही, लेकिन बोलूंगा उच्चारण कैसा करूंगा, इसके आधार पे करूंगा। तो भाई इसका ऐसा पैटर्न बना है तो इसका भी तो बनेगा ना, देखिए अब ये वाला ऐसा, अब इसका क्या हो जाएगा, ये वाला ना। तो कुल मिलाकर उच्चारण स्थान इस पे आधारित है। कल हम देखेंगे, जैसे कि हमने इस ऑप्शन में देखा है सर, कौन सा वाला ऑप्शन, इसमें हमने क्या क्या देखा, नाक से, ओष्ठ से, तालु से, जैसे कि मैंने प ओठ पे कर दिया, का देखिए कंठ है, क्या यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, कंठ वाला भी डाल सकते हैं सर। जो कंठ वाला है, क वाला वर्ग है कंठ से, क वर्ग होगा कंठ से, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला होगा कंठ वाला। तो कल की वीडियो में टोटल उच्चारण स्थान देखेंगे और पुराना आए हुए क्वेश्चन का हम सॉल्व कराएंगे सर। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।